जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में और मोस्ट वेलकम। हम सभी हिंदी ग्रामर का अध्ययन कर रहे थे और हिंदी ग्रामर के अंतर्गत हमने अब तक सब विचार तक का सारा अध्ययन कर लिया था। अब हमें अध्ययन करना था कि शब्द विचार का जब हमने अध्ययन किया था तो उसमें हमने देखा था कि शब्दों को कुल चार आधार पे वर्गीकृत किया गया था। उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे और प्रयोग या रूपांतर के आधार पे। सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था प्रयोग या रूपांतर के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें हमने देखा था कि शब्दों को कुल दो भागों में बांटा गया था। पहला था विकारी शब्द, दूसरा था अविकारी शब्द। हमने इसको भी विस्तार से पढ़ा था कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम हाँ, विकारी शब्दों में संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया आता है। वहीं अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शामिल होते हैं। अर्थात विकारी शब्दों को भी चार भागों में बांटा गया था और अविकारी शब्दों को भी चार भागों में बांटा गया था। अब हम जानते हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण संबंध बोधक विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक, ये सब भी अपने आप में पढ़ने वाले एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक है जिसका हमें सेपरेट सेपरेट अध्ययन करना होता है। इसलिए हम जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया इन सबका अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होता है विकारी शब्दों को। वे शब्द जो संज्ञा सॉरी वे शब्द जो लिंग वचन और कारक के आधार पर अपने स्वरूप को बदलते रहें, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और संज्ञा जो भी एक विकारी शब्द है, और विकारी शब्दों को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो उसमें सबसे पहले संज्ञा का ही स्थान आता है। इसलिए सबसे पहले हम विकारी शब्द संज्ञा का अध्ययन करेंगे। विकारी शब्द तो हम जानते हैं कि वे शब्द जो लिंग वचन और कारक के आधार पर अपने स्वरूप को बदलते रहते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब हमें जानना है संज्ञा, कि संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। संज्ञा संज्ञा जो होता है वो ऐसे शब्द मतलब जितने भी, जहां भी हम अपने चारों ओर जितने भी वस्तु देखते हैं और उनका जो भी नाम होता है वो संज्ञा कहलाता है। अर्थात हमारे चारों तरफ स्थित वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इन सबके नामों को संज्ञा कहा जाता है। इसका डिफिनेशन हम इस तरह दे सकते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। हमारे चारों तरफ स्थित किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अर्थात किसी कोई भी जो हम नाम बोलते हैं, जब हम किसी भी चीज के नाम का उच्चारण करते हैं तो वो जो नाम होता है वो संज्ञा कहलाता है। इंग्लिश में एक बहुत ही मतलब एक ही बार मुंह पे आ जाने वाला एक डिफिनेशन है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अर्थात किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। और ये जो संज्ञा है वो उसका जो वर्गीकरण कुल पांच आधारों पर किया गया है। संज्ञा का वर्गीकरण, देखिए हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में जो नाउन का संज्ञा का वर्गीकरण वो सेम सेम है। उसमें भी पांच है, इसमें भी पांच है, और जो पांच इंग्लिश में वही पांच हिंदी में भी है। और लेकिन वो तो एंशियंट क्लासिफिकेशन था इंग्लिश का, जो पांच भागों में वर्गीकृत करता था। लेकिन जो मॉडर्न युग का जो ये थी क्लासिफिकेशन आया नाउन का, उसमें सब नाउन को इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, उसमें नाउन को तीन भागों में बांटा है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर। लेकिन ये चीज हिंदी में नहीं चेंज हुई है। हिंदी में संज्ञा के वर्गीकरण को पांच आधारों पे ही रखा गया है। और वे जो पांच हैं वो हैं, पहला है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा।
तीसरा है पदार्थवाचक संज्ञा, सॉरी पदार्थ नहीं बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य पदार्थ एक ही होता है लेकिन हम इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। और एक पांचवा है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात इंग्लिश में प्रॉपर नाउन, समूहवाचक संज्ञा इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा इसको इंग्लिश में मटेरियल नाउन बोला जाता है, भाववाचक संज्ञा इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जातिवाचक संज्ञा इंग्लिश में कॉमन नाउन। ये जो पांच है वो संज्ञा का वर्गीकरण किया गया है, संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है और ये जो पांचों वही है। अर्थात मतलब जितने भी नाम है ना, जितने भी हमारे आसपास के परिवेश में जितने भी हम नामों को देखते हैं उन सारे नामों को 5 भागों में बांट दिया गया है और इनको इनके नाम से ही हम पहचान सकते हैं कि किस वर्गीकरण किया गया है, तो किस भाग के अंतर्गत कौन से नाम शामिल होंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि पहला जो नाम है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात वह संज्ञा जिसमें हम वह संज्ञा शब्द जिससे किसी विशेष वस्तु का चयन होता है, किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है, किसी विशेष व्यक्ति को वो शब्द इंगित करता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि मतलब ये नाम तो है ना सिर्फ व्यक्तिवाचक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ व्यक्ति का भी बोध हो, बल्कि किसी भी विशेष स्थान व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत आ गया जैसे राम, एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे राम, पटना, मोहन, ये सब जो हो गया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात वह कोई भी विशेष नाम जिससे किसी विशेष नाम का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अगला है समूहवाचक संज्ञा, वह संज्ञा सब जिससे किसी एक समूह का बोध हो, अर्थात समूह किसे कहते हैं जो कुछ लोगों का एक साथ एक जमावड़ा उसे समूह कहते हैं। और वह संज्ञा सब जिससे उस पूरे समूह का बोध होता है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे में हम देखते हैं सभा, सभा कोई अकेले बैठा हो तो हम उसे सभा नहीं कह सकते हैं, जबकि वहां 10-20 की संख्या में लोग हों और किसी विशेष वार्ता पे बात कर रहे हैं तब हम उसे सभा कहेंगे। तो ये सब हम देख रहे हैं कि वो एक समूह हो रहा है और एक समूह को एक वर्ड से इंगित किया जा रहा है सभा, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कह दिए। आर्मी सेना, सेना हम किसी कोई एक सैनिक हो तो हम उसे सेना नहीं कह सकते, बल्कि वो जब बहुत अधिक संख्या में एक साथ जब सैनिक होते हैं तब हम उसे कहते हैं सेना। अर्थात वो एक ही शब्द है लेकिन उन सभी लोगों का बोध करा रहा है तो समूहवाचक शब्द कहलाता है। इस तरह समूहवाचक संज्ञा का हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष समूह का बोध कराता है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हो गया सेना, सभा, वर्ग इत्यादि। वर्ग अर्थात क्लास, उसमें भी जब सारे बच्चे एक साथ हो तभी हम उसे क्लास कहेंगे, तभी हम उसे वर्ग कहेंगे, अर्थात बहुत सारे स्टूडेंट का एक समूह हो जाता है। उसके आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य मतलब पदार्थ, कोई भी पदार्थ, और पदार्थ में जो भी नाम आते हैं उसको द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा जाता है। इस तरह से हम इसका डिफिनेशन इस तरह दे सकते हैं कि वह शब्द जिससे किसी द्रव्य अर्थात पदार्थ या धातु का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हो गया चावल, दाल, सोना, चांदी, पानी, ये सब एक द्रव्य है और जिन जिन शब्दों से किसी द्रव्य का बोध होता है वो कहलाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका भी एग्जाम्पल हम यहाँ लिख लेते हैं। चावल, हीरा, जल इत्यादि। हम साइंस में पढ़ते हैं कि जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ जो होते हैं उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी?
एक ठोस अवस्था, एक द्रव्य अवस्था, एक गैस अवस्था। और पहले हम देख रहे हैं कि और जो तीनों अवस्था में जो जो भी वस्तुएं आती हैं द्रव्य के अंतर्गत, उन सबको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है भाववाचक संज्ञा, अर्थात वह सब जिससे हम अपने भाव को प्रकट करते हैं वो सभी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हो गया सच्चाई, बुढ़ापा, नौ युवावस्था, ये सब एक भाव है, हम उसे अपनी स्पष्ट आंखों से नहीं देख सकते। हम मतलब एक देखते हैं कि बुढ़ापा, बुढ़ापा को हम इमेजिन करते हैं कि कोई व्यक्ति होगा जो झुक के चलता होगा, उसके अंदर अब शक्ति की कमी आ गई होगी तो वो बूढ़ा हो गया होगा। बचपना, ये सब एक काल्पनिक चीज है, हम उसे अपनी स्पष्ट स्थूल आंखों द्वारा नहीं दे सकते, वो कहलाती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल जैसे हो गए बचपना, सच्चाई इत्यादि, ये सब जो होते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा एक हम हमारे सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में हम जाति शब्द बहुत बार सुनते हैं। जाति अर्थात मतलब जाति ये चीज इंगित कराता है कि मतलब उसके अंतर्गत जितने भी लोग आते होंगे वो सब एक ही समान होंगे। जैसे मनुष्य की एक जाति है, मनुष्य में इस कंफर्म है कि सबके दो पैर हैं, दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, अर्थात हम अपनी आंखों द्वारा जैसे मनुष्य के स्वरूप को देखते हैं वैसे ही मनुष्य में, मनुष्य जाति के अंतर्गत आने वाले जितने भी लोग होंगे सब वैसे ही दिखते होंगे। गाय भी एक जाति है, गायों की एक जाति है, और गाय में सबका स्पष्ट है कि चार पैर होंगे, दो आंखें होंगी, एक कान, एक पूंछ होंगी, अर्थात वो एक विशेष जाति का बोध कराता है। वो जाति कहलाता, मतलब किसी विशेष समूह में विशेष ढंग के रहने वाले लोगों को बोध कराता है, वो जाति कहलाता है। और इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष जाति के बोध कराता है, इंगित कराता है, वो जाति वाचक संज्ञा कहलाता है। इस तरह से जातिवाचक संज्ञा का हम डिफिनीशन दे सकते हैं कि वह संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है एक ही साथ में, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया मनुष्य, गाय, बंदर, इन सब की एक जाति है। इस तरह से जो विकारी शब्द संज्ञा है उनका 5 आधारों पे वर्गीकृत किया गया है और इन पांचों को हमने देख लिया। आगे आप बताइएगा कमेंट में, हिमालय तथा शिक्षक ये कौन सी संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। डेट्स ऑल, जय हिंद।